नमस्कार। द 5 मिनट्स शो में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे विशाल साम्राज्य के पतन की कहानी पर बात करेंगे जो कभी दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों में से एक था, मुगल साम्राज्य। हम कुछ जरूरी सवालों के जरिए ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो क्या वजह थीं जिन्होंने इस महान साम्राज्य को बिखेर कर रख दिया। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि एक ऐसा साम्राज्य जिसका दबदबा लगभग पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर था, वो आखिर ताश के पत्तों की तरह ढह कैसे गया। इस एक सवाल का जवाब कई घटनाओं, कई किरदारों और उनकी गलतियों में छिपा है। तो चलिए आज इस कहानी की परतें खोलते हैं। देखिए, किसी भी बड़ी कहानी या किसी बड़े साम्राज्य के पतन की शुरुआत एक खास मोड़ से होती है। मुगलों के लिए वो मोड़ था एक ताकतवर बादशाह की मौत, जिसके बाद सब कुछ बदल गया। पतन की ये कहानी शुरू होती है औरंगजेब के अंत से। तो पहला सवाल यही है कि उसके लंबे और कह सकते हैं विवादास्पद शासनकाल का अंत कब हुआ। ऑप्शंस है ए 1707 ईस्वी, बी 1712 ईस्वी, सी 1720 ईस्वी या डी 1680 ईस्वी। सही जवाब है 1707। ये साल मुगल इतिहास का एक टर्निंग पॉइंट था। औरंगजेब की मौत के साथ ही साम्राज्य में जैसे अफरा तफरी और अनिश्चितता का एक लंबा दौर शुरू हो गया। औरंगजेब की आंखें बंद होते ही सिंहासन के लिए एक खूनी जंग छिड़ गई। ये लड़ाई किसी और में नहीं बल्कि उसके अपने बेटों आजम शाह और मुअज्जम के बीच हुई। इस आपसी लड़ाई ने न सिर्फ शाही खानदान को तोड़ा बल्कि साम्राज्य की जो सेंट्रल अथॉरिटी थी उसे बहुत ज्यादा कमजोर कर दिया। लेकिन देखिए भाइयों, ये लड़ाई तो बस एक लक्षण था। असल बीमारी तो साम्राज्य के अंदर ही पनप रही थी, जो उसे धीरे धीरे खोखला कर रही थी। चलिए अब उन असली वजहों को देखते हैं। तो आखिर साम्राज्य की नींव हिली क्यों? इसकी कई बड़ी वजहें थी। पहली, जैसा हमने देखा, सिंहासन के लिए लगातार होते युद्ध। दूसरी, औरंगजेब की कुछ ऐसी धार्मिक नीतियां जिनसे कई समुदाय नाराज हो गए थे। और तीसरी वजह, साम्राज्य इतना ज्यादा फैल चुका था कि उसे संभालना मुश्किल हो गया था। इन सब ने मिलकर एक ऐसा तूफान खड़ा कर दिया जो साम्राज्य को ले डूबा। और इस कमजोरी के दौर का सबसे बड़ा उदाहरण था मोहम्मद शाह, जिसे इतिहास रंगीला बादशाह के नाम से जानता है। सोचिए, ये नाम ही बताता है कि उस दौर के शासकों में दूरदर्शिता की कितनी कमी थी और वो अपने ऐशो आराम में कितने डूबे हुए थे। अब जाहिर है, जब घर अंदर से कमजोर हो रहा हो तो बाहरी दुश्मनों को तो मौका मिलेगा ही। और इन हमलों ने मुगल साम्राज्य के ताबूत में आखिरी कील ठोकने का काम किया। ऐसा ही एक भयानक हमला फारस से हुआ था। तो सवाल ये है कि वो कौन था जिसने दिल्ली में कत्लेआम मचाया और मशहूर तख्त ए ताउस यानी मयूर सिंहासन अपने साथ ले गया। ऑप्शंस हैं ए नादिर शाह, बी अहमद शाह अब्दाली, सी फारसी सैनिक या डी शाहजहां। जी हाँ, वो था नादिर शाह। साल 1739 में उसके हमले ने दिल्ली को तहस नहस कर दिया। वो अपने साथ सिर्फ तख्ते ताऊस ही नहीं बल्कि बेशकीमती कोहिनूर हीरा भी लूट कर ले गया। इस एक हमले ने मुगल सत्ता की इज्जत को मिट्टी में मिला दिया। नादिर शाह के जाने के कुछ ही साल बाद 1761 में एक और बड़ी जंग हुई। एक ऐसी जंग जिसने उत्तर भारत की किस्मत हमेशा के लिए बदल दी। ये थी पानीपत की तीसरी लड़ाई। ये जंग उस वक्त की बड़ी शक्ति मराठों और अफगान हमलावर अहमद शाह अब्दाली के बीच हुई थी। इस लड़ाई में मराठों की जो हार हुई उसने उनकी ताकत को तोड़ के रख दिया और हिंदुस्तान में एक पावो वैक्यूम यानी शक्ति का खालीपन पैदा कर दिया। और इस खालीपन को भरने के लिए एक नई ताकत पहले से ही तैयार बैठी थी, और वो थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। मुगलों की कमजोरी और मराठों की हार का फायदा उठाते हुए अंग्रेजों ने बहुत चालाकी से अपनी पकड़ बनानी शुरू कर दी। पर अंग्रेजों को भारत की सियासत में घुसने का मौका मिला कैसे? इसकी शुरुआत एक मुगल सम्राट के फरमान से हुई थी। तो सवाल है, वो सम्राट कौन था? ऑप्शंस हैं ए शाह आलम द्वितीय, बी मोहम्मद शाह, सी फर्रुखसियर या डी बहादुर शाह प्रथम। इसका जवाब है फर्रुखसियर। साल 1717 में उसने एक फरमान जारी किया जिसने अंग्रेजों को बंगाल में बिना टैक्स दिए व्यापार करने का अधिकार दे दिया। अब सुनने में ये एक छोटी सी छूट लगती है, लेकिन असल में यही वो पहली सीढ़ी थी जिस पर पैर रखकर अंग्रेज व्यापारी से शासक बन गए।
और इस तरह जो खालीपन मुगलों के कमजोर होने और मराठों के हारने से बना था, उसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बड़ी तेजी से भर दिया। और देखते ही देखते कहानी पूरी तरह बदल गई। व्यापारी अब शासक बन चुके थे। अब हम आते हैं मुगल सल्तनत के आखिरी और शायद सबसे दुखद अध्याय पर। एक ऐसे बादशाह की कहानी जो नाम का तो सम्राट था, पर उसकी सल्तनत दिल्ली के लाल किले तक ही सिमट कर रह गई थी। मुगल कहानी का अंत सीधे सीधे 1857 के विद्रोह से जुड़ा है। उस ऐतिहासिक विद्रोह में सिपाहियों ने एक बूढ़े मुगल बादशाह को अपना नेता घोषित कर दिया था। तो सवाल ये है कि वो आखिरी मुगल सम्राट कौन था? ऑप्शंस है ए शाह आलम द्वितीय, बी बहादुर शाह द्वितीय, सी फर्रुखसियर या डी जहादार शाह। वो थे बहादुर शाह द्वितीय, जिन्हें हम जफर के नाम से भी जानते हैं। वो मुगल साम्राज्य के आखिरी बादशाह थे। 1857 में वो विद्रोह का एक चेहरा तो बने, लेकिन विद्रोह को चलने के बाद अंग्रेजों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और देश निकाला देकर रंगून भेज दिया, जहां गुमनामी में ही उनकी मौत हो गई। तो इस पूरी कहानी के अंत में एक सवाल बचता है कि इतने बड़े साम्राज्य का पतन हमें आज क्या सिखाता है? शायद ये हमें नेतृत्व, एकता और वक्त के साथ न बदलने के अंजाम के बारे में बहुत कुछ बताता है। तो ये थी मुगल साम्राज्य के पतन की कहानी, कुछ जरूरी सवालों के जरिए। आपके कितने जवाब सही थे, नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगले सेशन में हम इस कहानी को और आगे बढ़ाएंगे। हम देखेंगे कि ब्रिटिश शासन की शुरुआत कैसे हुई और 1857 की क्रांति तक का सफर कैसा रहा। ये मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का एक बहुत ही दिलचस्प हिस्सा है, तो हमारे साथ जरूर जुड़िएगा। धन्यवाद।